इसी तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम भरद्वाज ऋषि था। भरद्वाज ऋषि बड़े ही विद्वान थे। भरद्वाज ऋषि श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अति नहीं राम पद अति अनुरागा। राम के चरणों के प्रति इनके बड़े अनुराग हैं। स्वयं सिद्ध महात्मा है। कितने बड़े महात्मा हैं। बाबा गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तापस सम, ये बाबा की श्रेणी है कि तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ पथिक सुजाना। बाबा परमार्थ पथ के सबसे अच्छे पथिक हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भरद्वाज ऋषि लिख रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि परमार्थ पथ के सबसे अच्छे पथिक हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य की क्या पूछना। भरद्वाज ऋषि कौन है जानते हैं। भरद्वाज ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं। बृहस्पति के पुत्र हैं। साक्षात बृहस्पति के पुत्र हैं और महर्षि वाल्मीकि के परम शिष्य हैं। महर्षि वाल्मीकि के परम शिष्य हैं। आप लोग घटना जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है जिसमें क्रौंच पक्षी को निषाद ने मार दिया तो उसके नर और मादा में नर बिलक बिलक करके रोने लगा। देख करके पीड़ा, उस पीड़ा को जब महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा तो महर्षि वाल्मीकि के अंतःचेतना में एक श्लोक स्फुटित हुआ। इसी श्लोक से, श्लोक के भाव को सर्वप्रथम अगर किसी ने सुना है तो भारद्वाज ऋषि ने सुना है। सोचिए, इतने उच्च कोटि के विद्वान बाबा वाल्मीकि जी के परम शिष्य से भरद्वाज ऋषि हैं और ऐसे भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में कथा सुनने के लिए हाथ जोड़ करके लोगों को सुन रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या भाव चाहिए। और ज्ञान भक्ति वैराग्य पूछ रहे हैं। आजकल तो लोग कथा में जाते हैं तो महाराजे की परीक्षा लेने। महाराज कैकेयी के नानी का नाम रह जानला उस पड़खी मर गई तो ओकरे जो प्रॉपर्टी रहल ओकर के मालिक बाबा। सोचिए, ये जो दुनिया है भाई। देखिए, हमको आप किसी संत महात्मा ब्राह्मण से मिलिए तो उससे ये पूछिए कि ये बाबा भक्ति कैसे होगी, पूजा कैसे करना चाहिए, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे आएगा, ये सब पूछिए। वरना आप जो पूछेंगी और समझे हर किस्म के डॉक्टर समाज में टहलने। हाँ, आपके मस्तिष्क को पढ़ेंगे, बता देंगे कि आपको फली बीमारी है, इस डॉक्टर के पास आइए, बढ़िया पैसा चढ़ाइए, आपके घर में ही ये है दुनिया भर का बता देंगे तामझाम, आप परेशान रहेंगे। तो इन सबों चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या करना है, सीधे सीधे देखिए भगवान की कथा। भरद्वाज जी महाराज परम विद्वान हैं और परमार्थ पथ के सबसे अच्छे पथिक हैं।
तापस सम दम दया निदाना, परमारथ पथ पथिक सुजाना। परमार्थ पथ के सबसे अच्छे पथिक श्री भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में, प्रयाग त्रिवेणी, जहां पे बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं, जहां 6 वट के नीचे स्वयं महाराज बाबा सुखदेव जी ने कथा सुनी। श्री व्यास जी महाराज यहाँ आए, मामूली नहीं है तीर्थराज प्रयाग। माघ मकर गतरब जब हुई, तीर्थ पति आओ सब कोई। सारे तीर्थ वहां पर चले आते हैं, और तीर्थ आते ही हैं जहां पे भगवान की कथा होती है, वहां पे सारे तीर्थ आते हैं कि नहीं आते हैं? काशीखंड के विद्वानों ने लिखा, हमारे काशीखंड के विद्वानों ने लिखा, पूछा गया बाबा कौन कौन तीर्थ आता है कथा में, पूजा में, तो बाबा लिखते हैं कि तत्रैव गंगा, गंगा ही सर्वप्रथम आ गई। इसके बाद कौन आया? का तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, यमुना जी भी आ गई। और कौन आया? गोदावरी सिंधु सरस्वती च, गंगा जी आ गई, यमुना जी आ गई, गोदावरी जी आ गई। इसके बाद कौन आया? नोट करते चलिएगा, सारे तीर्थ उपस्थित हैं यहाँ पे। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, गोदावरी सिंधु सरस्वती च। अरे सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः, यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। जहां पर भी भगवान की कथा होती है, ये सारे तीर्थ चले आते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। तो तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ उपस्थित हैं। 1 महीने तक का मेला चला, और सारे तीर्थ के जब महात्मा वापस अपने अपने निवास को जाने लगे, आश्रम को जाने लगे, तो उसी संत समागम में एक ऋषि आए हुए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज ज्ञान में थोड़ा सा कमजोर है भरद्वाज ऋषि से, लेकिन परम विवेकी, उम्र में बड़े हैं भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि उम्र में बड़े हैं, याज्ञवल्क्य जी छोटे हैं। लेकिन जब सब जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज के सामने हाथ जोड़ लिया। हे बाबा, अरे भरद्वाज, हाथ जोड़ लिया बाबा, एक मेरा आप निवेदन सुन लीजिए। कहा क्यों? कहा मेरा मन है आप कुछ दिन और रुक जाएं, कि भरद्वाज राखी पुण्य की। चरणों को पकड़ लिया याज्ञवल्क्य जी महाराज के, रुक जाइए बाबा, कुछ दिन तक और रुक जाइए, मेरे मन में थोड़ा सा भ्रम है। देखिए, भ्रम होना जायज है, भ्रम सबको हो जाता है, लेकिन भ्रम का निराकरण करना परम आवश्यक है। ये नहीं कि हम अपने धर्म को छोड़ दें, अपने पूजा पाठ को छोड़ दें। देखिए, भ्रम करिए, लेकिन भ्रम का निराकरण किसी पंडित से कर लीजिए, किसी विद्वान से कर लीजिए, ना मिले तो शास्त्रों को पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको किसी पे विश्वास नहीं है, फिर भागवत पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, खुद ही उत्तर मिल जाएगा। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज ऋषि ने पूछा, मेरे मन में एक भ्रम है, आपसे भ्रम है कि जो राम जी हैं ये कौन है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि पूछ रहे हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, 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 उचित सिखावन दीजिए हो मोही, उचित सिखावन दीजिए हो मोही, उचित सिखावन दीजिए हो मोही, उचित सिखावन दीजिए हो मोही। जय जय राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम
कब पूछूं तो ये राम जी कौन है? हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भरद्वाज ऋषि, इतने बड़े विद्वान होकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज, राम कौन है? बहुत से लोगों को भ्रम हुआ। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज यहाँ सोच रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि इतने विद्वान हैं कि पूछ रहे हैं, जानते सब कुछ हैं। देखिए, जानना, बहुत से लोग होते हैं कि महाराज ये कथा तो हम जन्मित करते हैं। देखिए, जानना है, लेकिन भगवान की लीलाओं को बार बार सुनने से मन चित्त बुद्धि, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, सबकी पुनरावृत्ति हो जाती है। सुनना चाहिए बार बार कथाओं को। देखिए, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि जान तो रहे हैं, लेकिन बार बार पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की कथा की कथवा तो हम जानते हैं, जो बाबा सुना बता रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सब कुछ सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, सुनने का ही फल है। श्रोतव्य, श्रीमद्भागवत पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज के श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनना चाहिए, नित्य निरंतर सुनना चाहिए। चाहे कोई भी कहे, कैसा भी कहे, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की धाम, ये चारों भगवान के जो पुरुषार्थ के नियम है, इसको सुनने चाहिए, जिससे हमारी आपकी मुक्ति हो जाएगी। वरना मुक्ति कहाँ मिल रही है? बहुत से लोग पड़े रहते हैं, संसार में किसी की मुक्ति हो रही है क्या? बहुत से लोगों को सोच रहे लोग ठंडी में चला जाते हैं तो ठीक रहा था, लेकिन जात है ना जाता। और जिसको नहीं जाना चाहिए वो चले जा रहे हैं, जिसको नहीं जाना चाहिए था वो चले जा रहे हैं, और जिनको जाना चाहिए वो नहीं जा रहे। क्यों? यही सब कारण है। और इसीलिए शास्त्र है, जब आप शास्त्रों को सुनेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, सारी कथाओं के रचयिता सौनकादि ऋषि उम्र में बड़े हैं, सूत जी महाराज छोटे हैं, लेकिन भागवतकार वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि सूत जी महाराज हाथ जोड़ के सौनकादि ऋषि हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहते हैं कि सूता क्षम कथा सारम मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा। ये सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, और हम सबों के जीवन में अंधकार व्याप्त है, मोह का अंधकार व्याप्त है। तो कृपया अपने उस ज्ञान रूपी सूर्य से हम सबों के जीवन से अंधकार को समाप्त करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। अच्छा है कि जो हम कथा कहते आप लोगों को समझ में आवत हो, हाँ ना, मुड़िया ऐसे ऐसे हिलाइए, हिलाने से पता चलेगा कि समझ में आवत है। जिंदा रहने का सब। अच्छा भाई, कुछ नहीं हिलेगा तो समझे नहीं आएगा कि आप लोग हैं, वो सब पता चलता ना कि हैं। तो इससे सर हिलाने से, हाथ हिलाने से, थोड़ी सी एक्टिविटी होने से पता भी चलता है। और देखिए, हम आपको देख करके ही बोल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से ही तो बोल रहे हैं। यदि आप नहीं समझेंगे फिर मजा नहीं आएगा। बहुत सी जगह लोग कथा कहे, अरे वहां 5-5 गो पंडित आए रहले, का सुलौने बाबा, कहा बहुत विद्वान रहले, का सुनौने है, का यही तना समझे मैलिस बाबा, बहुत विद्वान थे, और का सुनाइए समझे नहीं आया। ऐसा नहीं है, हम घर के हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमने 5 दिन कथा सुनाई, और 5 दिन आप लोगों ने हमारी कथा को सुन करके समझा और आशीर्वाद दिया ना। सीखना नहीं है यहाँ के लोगों को। ये महाराजगंज समंसा है, और सच बताऊं, समंसा वाले महाराजगंज ब्लॉक वाले को कोई सिखाएगा नहीं, ये तो स्वयं सिखाए पहले से ही बुद्धिजीवी होते हैं। यहाँ एक से एक विद्वान हुए हैं, सोचिए जरा, एक से एक पुरुष हुए हैं, महापुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हुए हैं। तो सिखाने का मेरी हैसियत नहीं है मेरे ढंग से, ये तो मैं खाली आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। 5 दिनों तक ऐसे ही निरंतर आशीर्वाद लेता रहूंगा, तो सरोवर हिलाते रहेंगे तो आशीर्वाद मिलता रहेगा, वरना तो मामला वो तो है नहीं। अच्छा, मैं भी सोचूंगा कि मैं आया हूँ, लगभग 4-5 साल हो गया, और
सोच भी रहा था कि जब पहली बार आया था तो यादवेंद्र भैया के उसमें अध्यक्षता में आया था, तो मन में था कि आप प्रधान बन जाइए, तो बाबा की कृपा से हनुमान जी से कहे तो बाबा बन भी गए, और फिर से अब सोच रहा हूँ कि अब और कुछ बनना है, और बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि जो इनकी झलक है, जो इनका व्यक्तित्व, तो जो समाज में नाम है भाई, ये वाकई काबिल तारीफ है। जो इन्होंने इतना बड़ा काम, अच्छा सब लोग सोचते हैं नहीं होता है, लेकिन वाकई हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। यहाँ से लेकर के बनारस तक बड़े अच्छे अच्छे लोग, भैया लवकुश समस्या, देखिए हम अच्छी कथा कहेंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो हमारे घर का नाम होगा, हमारे गांव का नाम होगा, हमारे ब्लॉक का नाम होगा, हमारे कहाँ के भैया महाराजगंज के पास एक तो बनकट गाँव है, वहीं के हैं, काशी में रहते हैं, बनारस में रहते हैं। अब सच बताऊं, आप लोगों के आशीर्वाद से बाबा काशी विश्वनाथ नगरी में यह बालक रहता है, और कुछ नहीं, ब्राह्मण वृत्ति है भाई, उसी से तो सब चलता है, उन्हीं के बाबा के भरोसे सब बाबा देखते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इतने बड़े कथा के रचयिता थे, लेकिन सौनकादि ऋषि विद्वान होकर के भी हाथ जोड़ करके पूछ रहे थे, तो विनम्रता यही है, भाव यही है कि हमेशा सरल बन करके रहे। यदि कुछ लेना है किसी से तो विनम्रता से मिल जाती है। ये तो भगवान की कथा है, कैसे कैसे लोगों ने गाया है, कैसे कैसे लोगों ने गाया है। काकभूषुंडी जी महाराज कौवा है, गरुड़ जी महाराज बड़े हैंडसम थे, सुंदर थे, गरुड़ थे, और स्वयं नारायण के वाहन थे। लेकिन जब काकभूषुंडी जी महाराज कथा सुनाना शुरू किए तो गरुड़ जी महाराज सुनने लगे, और सुनते सुनते गरुड़ बाबा की समाधि लग गई। ये कथा की महिमा है। तो माताओं, सुनने वाला सुनाने वाला चाहे जैसे भी हो, यदि कहीं पर भी भगवान का नाम हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, तो सुनना चाहिए। हम आप खूब समय दें अपने दुकान पकान, लड़का बच्चा नाती पोता में, लेकिन ये 5 दिन का आयोजन है, 2 ही 3 घंटे की बात है, समय निकाल करके सबका प्रोत्साहन दे। ऐसे यज्ञ को कराने से फल मिलता है, बड़ा नियम है, सत्य है। आइए, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सौनकादि ऋषि उम्र में बड़े थे, सूत जी महाराज छोटे थे, लेकिन कथा पूछा है। याज्ञवल्क्य जी जान रहे हैं कि भारद्वाज ऋषि जानते तो सब हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं भगवान की लीला को, ये तो कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रसन्न हो गए, ठीक है भैया आपका आदेश है तो रुक जाते हैं। रुक गए याज्ञवल्क्य जी महाराज। राम कमन प्रभु पूछूं तो ही, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटा राम जी हैं, जिनकी महिमा सारा जगत जानता है, और एक राम है जो नारी के विरह में जंगल जंगल भटक रहे। बात समझ में नहीं आ रही है बाबा, बात क्या है? तब सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवती सती के पावन चरित्र, भगवान शिव और मैया सती के चरित्र को, अब देखिए कितना बढ़िया बात है। जैसे आप हमसे कहिए कि बाबा भरतचरित्र सुनाइए, हम आपको रामचरित्र सुनाना शुरू करें तो आपके दिमाग में आएगा कि लागत बा गुरु पूजनते ना का, यही ना सोचेंगी। अब भारद्वाज ऋषि पूछ रहे हैं कि राम कमन है, लेकिन बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाना शुरू किए कि एक बार त्रेता जुग माई, 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 एक बार त्रेता जुग माई। शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। बाबा लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, असंग गए कुंभज सिपाही। तत्संग सती संग सती जग जननी भवानी, अपूजे हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब
बखानी और सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। परम सुखी मान रहे हैं। एक बार की बात है भरद्वाज, एक बार की बात है, ऐसे ही भ्रम कर लिए। कौन? जगत जननी मां जगदम्बा कर ली। देखिए भ्रम करना, भ्रम बहुत लोगों को हुआ, भरद्वाज जी निराकरण करना है। अब वैसे तो श्री राम लीला में 5 लोगों को भ्रम हुआ। कितने लोगों को? कितने लोगों को भ्रम हुआ? 5 लोगों को भ्रम, बहुत लोगों को, लेकिन 5 लोग मुख्य रूप से। और रामचरितमानस में प्रमुख रूप से कितनी लीला है? 5 लीला प्रमुख रूप से है। सुनिएगा ध्यान से, 5 प्रमुख लीला रामलीला में। अब 5 लीलाओं में 5 लोगों को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। जैसे अब ये कथा कितने दिनों तक चलेगी? 5 ही दिनों तक चलेगी। चर्चा करेंगे जैसे समय रहा। निवेदन करूं आपसे, तो 5 लीला राम की कौन कौन सी? प्रमुख रूप से लीला तो राम की बहुत है, लेकिन प्रमुख रूप से राम की 5 लीला। जैसे पहली लीला राम की बाल लीला, दूसरी लीला विवाह लीला, तीसरी लीला वन लीला, चौथी लीला रण लीला, 5वीं लीला राजलीला। 5 लीला मिला के बनी रामलीला। और 5 लीलाओं में भगवान के 5 लोगों को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। जैसे जब बाल लीला राम जी आगे शुरू करेंगे कथा में, हम नियम से चलेंगे एकदम, जहां तक बनेगा वैसे प्रयास करेंगे कि आप लोगों को संक्षेप में ही 5वें दिन राम को राजा बना ही दे। तो हमारे सरकार है, जब मन करे एक ही चौपाई में राम को राजा बना दे, लेकिन हम आप ऐसे ही नियम से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो पहली लीला राम का बाल लीला, जिसमें का घुसुंडी जी महाराज को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। अब भ्रम कैसे हुआ इसकी चर्चा हम आप कल करेंगे। आगे चले राम जी तो भगवान का एक लीला और, कौन? भगवान का विवाह लीला। विवाह लीला में किसको भ्रम हुआ? ये आगे चर्चा की जाएगी। ब्रह्मा बाबा को, भगवान के विवाह लीला में ब्रह्मा बाबा को भ्रम हुआ। और आगे बढ़िए, कहा? बन लीला जब राम करने लगे तो बन लीला में भगवती सती को भ्रम होने जा रहा है, जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं। कब? तब जब राम जी सीता का हरण हो गया। सीता का क्या हो गया? हरण हो गया था। राम जी सीता को खोज रहे थे। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने फोटो खींचा कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी, मनहु महा बिरही अति कामी। कामी की तरह राम जी खोज रहे थे। अब
कामी की तरह क्यों खोज रहे थे, उस प्रसंग पे आया जाएगा तो चर्चा किया जाएगा। मुख्य विषय है राम वन-लीला में सीता को खोज रहे थे, तो वहां भ्रम हो गया भगवती सती को। आगे बढ़े राम जी, और आगे बढ़े जब राम जी लंका में गए, रणलीला शुरू किए। रणलीला में आगे हम आपको बताएंगे। रणलीला जब राम ने प्रारंभ किया, रावण से जब राम जी युद्ध करने लगे तो भ्रम हो गया किसको, गरुड़ जी महाराज को, कि राम जी भगवान नहीं है। काम जब शक्ति लग गई, गरुड़ महाराज जी आए, कहा हमने इसको मुक्ति दिलाया है नागपाश से, इसलिए मुझे लगता है ये राम जी ओरिजिनल नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। और आगे बढ़े राम जी राजलीला करने लगे उत्तराखंड में, तो स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज को भ्रम हो गया कि राम जी भगवान नहीं है। 4 लीला को छोड़िए, एक लीला को देखिए, वन लीला को, जिसमें सती जी को भ्रम हो गया। बहुत समझा रहे हैं बाबा, देखिए भ्रम होना जायज है। और कथा में भी जा रही है, और जा कहाँ रही है, बाबा कैलाश पर्वत से ऊपर आ रहे हैं। सारी कथाओं के रचयिता शंकर बाबा हैं, बाबा शिव सारी कथाओं के रचयिता हैं। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विश्वनाथ नाथ पुरारी, लेकिन कथा सुनने आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और किसके यहाँ आ रहे हैं, कुंभज ऋषि के आ रहे हैं, सती जी को साथ में लेकर के। सती जी कौन है, उनकी अर्धांगिनी है। सती जी को जान ही रही होंगी सब। अरे झगड़ा जब होता है तो कहती ना कि आई हूँ बड़ी सती सावित्री भाई हूँ, यही ना कहती हैं, तो यही सती है। तो सती जी को साथ में लेकर के आई है। सती जी को भगवान के वन-लीला पे भ्रम कथा सुनाया कुंभज ऋषि ने, तो वहीं से सती जी को भ्रम होने लगा। सती जी ने सोचा कि जो मेरे स्वामी सारी कथाओं के रचयिता हैं, विश्वनाथ हैं, बोले बाबा के समान दुनिया में कोई नहीं है, वो ऐसे लोगों के पास कथा सुनने आए हैं, ये कथा सुनने आए हैं, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संकेत भी दे रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं, लेकिन वस्तुतः मुझे भी नहीं मिला कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ये नहीं मैंने कहीं देखा, ये लिखा हो कि सती जी ने नहीं सुना है। सुनी सती भी है, लेकिन देखिए सबके सुनने का बात अलग अलग होता है। हम आप कथा में है, हमारा मन कथा में नहीं है, दूसरे ढंग की बात हो। जैसे कोई मिल गया बाजार में कहीं पर, आज गुरु जी कहाँ सुनौले है, ये तो हमारे पता ही ना हम कथा सुनौले। क्यों? क्योंकि हम आप कथा में नहीं है। ऐसे ही सती जी गई तो है कथा में, लेकिन कथा सुन नहीं रही थी। बोले बाबा ने सुना, पहली गलती की, कथा में गई, और कथा में जाइए तो कथा सुनिए। और क्या है, कथा में जाइए तो अकेले मत जाइए, अकेले कथा में नहीं जाना चाहिए। और जा भी रही है, आ रही है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आइए, लेकिन वैसे भगवान की कथा में पति पत्नी साथ में ही आना चाहिए। देखिए अविनाश देकर पति परदेश है, कसम ना आए, सबको आना है, लेकिन प्रायः पूरे परिवार के साथ कथा में आना चाहिए। शंकर भगवान अकेले नहीं जा रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी सती को भी लेकर के जा रहे हैं। अब आजकल तो लोग जाते हैं टूर बनाने पत्नी को लेकर के, कथा में जाना हो, तू घरे रहा देखा गोरू बचकर सुनी आओगे घंटा ना, ऐसा है तो ऐसा नहीं करना है, सबको साथ में लेकर के आना है। या 2 दिन हम जाते सुनिया, 3 दिन तू चला जाया सुनिया, या क्या है, सबको साथ में, आप लोग जितने लोग, सब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों
सबको लेकर के आइए, सबका पुण्य आपको मिलेगा। कथा की महिमा है। तो शंकर बाबा अकेले नहीं गए, पार्वती मैया जगत जननी मां जगदम्बा सती को साथ में लेकर के गए। कथा यद्यपि कुंभकर्ण ऋषि ने सुनाया तो सुनी जरूर लेकिन मनन नहीं किया। शंकर बाबा ने सुना और जब चलने लगे तो बाबा लिख रहे हैं कि राम कथा मुनिवर वखानी त सुनिय महेश परम सुख मानी। राम कथा को बाबा ने सुन लिया। राम कथा के बड़े रसिक थे शंकर बाबा। वहां से सुन करके निकले। अब आगे जब शंकर बाबा चलने लगे तो एक लीला राम जी वही वन लीला कर रहे थे। उसी समय शंकर बाबा ने राम को देख लिया वस्त्र में। तो शंकर बाबा दूर से ही समझ गए कि बाबा है, इनको प्रणाम कर लिया जाए। क्यों भाई प्रणाम कर लिया जाए, राम जी है, ब्रह्म है, परमात्मा है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, प्रणाम कर लिया जाए। शंकर बाबा ने प्रणाम किया। अब यहाँ पर सती को देखिए,